नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देसी शराब से मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देसी शराब से मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इसके तहत नोटिस भी जारी किया है। बिहार, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड में लोगों की शराब पीने से मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में वकील हरिनाथ ने जनहित याचिका दाखिल की है और इस जनहित याचिका में सीबीआई जांच की साफ तौर पर मांग की गई है। तो देसी शराब से मौत मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिहार समेत 4 राज्यों में लोगों की मौत हुई, जिसके बाद याचिका दायर की गई और इस याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 8 में आइटम नंबर 4 पे एक PIL आई थी, जिसको हमने फाइल किया था। हमने आर्गूमेंट किया है PIL पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे आर्गूमेंट को सुनने के बाद केंद्र सरकार और सारे राज्य सरकारों को नोटिस इशू किया है। PIL में ये था कि कच्ची शराब से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, दिल्ली में 400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। सरकार के नाक के नीचे इतने बड़े कारोबार का, कच्ची शराब का, इलीगल स्पूरियस लिकर का धंधा बड़े कई सालों से चल रहा था और 400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती जा रही और इनोसेंट गरीब लोग मरते जा रहे हैं। अभी बिहार में भी मौत हुई है। अब बिहार में भी नवंबर में करीब 50 से ज़्यादा लोगों की कच्ची शराब से, नवादा जिला, चंपारण में और वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर में 50 से लोगों की मृत्यु हो गई और सरकार ने उस पर कोई एक्शन लिया। जिन लोगों ने अवैध कारोबार का धंधा शुरू करवाया उसके खिलाफ भी सरकार ने कोई एक्शन लिया। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई नेशनल नोडल रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है इसको रोकथाम के लिए। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस किया केंद्र सरकार और सारे राज्य सरकारों को कि और उस पर CBI इंक्वायरी की मांग की गई, जिस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने CBI इंक्वायरी के लिए नोटिस इशू कर दिया है। और वहीं बेतिया में उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। बेतिया मोतिहारी NH 727 पर मझौलिया थाना क्षेत्र के नानो सती चौक के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 343 कार्टन शराब लदे ट्रक को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 12 लाख से अधिक बताई जा रही है। ट्रक में जनरेटर के चोचिस में शराब की बोतलें रखी गई थी। दिल्ली से जनरेटर सप्लाई के बहाने शराब की खेप को बिहार के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर पहुंचाना था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। और बिहार विधानमंडल के शीत सत्र का आगाज हो गया है। आज विधानसभा में सदन के पटल पर 3 विधेयक रखे गए, जिनमें बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक और बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक शामिल थे। आज पहले दिन की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। के लिए कार्य मंत्रणा समिति मुख्यमंत्री सदस्य श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी के पीठासीन पदाधिकारियों के शताब्दी वर्ष समारोह। और वहीं पटना में आज NDA विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें शराबबंदी को सफल बनाने का विधायकों ने संकल्प लिया है। मीटिंग में विधायकों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया। साथ ही उपचुनाव में दोनों सीटों पर मिली जीत के लिए विधायकों ने CM नीतीश कुमार को बधाई भी दी। इधर शराबबंदी पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के तेवर नरम होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान के बाद ही सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। शराबबंदी बिहार में बंद है और ये बिहार का समझिए सबसे प्रमुख योजना है और सख्ती से प्रशासन इसको निपट रही है। तो क्यों अचानक क्यों बदल गया आपका? अचानक कहाँ बदला है, सरकार कार्रवाई, सरकार का उस दिन भी हम प्रशंसा किए थे कि नेक काम है,
बड़ा सुंदर काम है। लेकिन आपने तो कहा था कि समीक्षा करना चाहिए, 5 साल से हो चुका है। 16 तारीख को तो समीक्षा हुई थी उस पर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो आपका उसके बाद आपका स्टेटमेंट आया था कि नहीं अब कुछ नहीं तो मेरे स्टेटमेंट पर ही सरकार इतना गंभीर होकर के इतना छापा पड़ रहा है। देखें कि लोग पकड़ा रहे हैं और शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल है। पटना में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोगों को ठगने का काम कर रही है। एक छोटा सत्र है, ये 4-5 दिनों का सत्र है और बिहार की जनता के कई सवाल हैं जो सरकार से वो जवाब चाहते हैं। बिहार के सभी लोग 13 करोड़ आबादी जो है इस मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। डबल इंजन कोई काम का नहीं, इंजन जो है अब चलने का काम नहीं हो रहा। और देखिए, यूपी चुनाव में आरजेडी ने समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने समर्थन का ऐलान किया है। साफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी ने फैसला लिया है कि भाजपा को कोई हरा सकता है वहां तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और बंगाल में भी हम लोगों ने बिना समर्थन के ममता जी को समर्थन हम लोगों ने दिया था, बिना शर्त के। बेशर्त हम लोगों ने पूरी तरीके से तन मन से ममता जी को हम लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि बंगाल में भी हम लोगों को लगता था कि ममता जी उनको हरा सकती है। तो साफ तौर पे इसमें कोई नई बात तो है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी साफ साफ कह दिया, तो उसमें हम लोगों का समर्थन उन्हीं को होगा, आदरणीय अखिलेश जी को होगा। और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर अलर्ट सरकार की। और देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। आज शाम 5 बजे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सभी जिलों के डीएम के साथ मीटिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी। कल सीएम नीतीश कुमार ने भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी और आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर से सभी जिलों के डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जोड़ा जाएगा और उनसे जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करने की कवायद की जाएगी। और देखिए, नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है और नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन क्या है, अब इसे जान लेते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक करके जो नई गाइडलाइन के तहत नियम है वो बता रहे हैं। 12 देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने तक यात्रियों को इंतजार करना होगा और नेगेटिव आने पर 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में यात्रियों को रहना होगा। 8वें दिन फिर एक बार कोरोना की जांच करानी होगी। तो ये वो सारे नियम हैं जो कोरोना के नए वेरिएंट के बाद सरकार की ओर से जो नई गाइडलाइन है उसके तहत जारी किए गए हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर अपना आंदोलन आज से शुरू कर दिया है। पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षक अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि 38,000 शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और जब तक नियुक्ति के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मांग यही है, बार बार सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कोई भी डेट बताने के लिए तैयार नहीं है माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी।
और उनके जो भी पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव महोदय बार बार वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन वो डेट देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों का शेड्यूल जारी कर दीजिए, जिस तरह से तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है, हम लोग का भी शेड्यूल जारी कीजिए। और अगली खबर दरभंगा से, जहां के कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय में महिला कर्मचारी नहीं बल्कि उनके पति का हुक्म चलता है। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, प्रशासनिक महकमा एक्शन में आ गया। कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय के बाहर कुर्सी टेबल लगी है। फरियादियों की भीड़ आवेदन लेकर खड़ी है और सर्किल इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठे साहब एक एक करके सबकी फरियाद सुनने में बिजी हैं। लेकिन ठहरिए, सर्किल इंस्पेक्टर की कुर्सी पर जो साहब बैठे हैं वो असल में सर्किल इंस्पेक्टर नहीं बल्कि प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर रीता चौधरी के पति शंभू चौधरी हैं, जो पत्नी के बदले अपना ही हुक्म चला रहे हैं। इस वायरल वीडियो ने दरभंगा के प्रशासनिक हलके में सनसनी मचा दी है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ये कुशेश्वर स्थान पूर्वी का मामला है। रीता चौधरी जो राजस्व कर्मचारी है तथा उसे सीआई का प्रभार भी दिया गया है। कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय के सीआई की कुर्सी पर जिस महिला कर्मचारी को बैठना था, उनका तो दूर दूर तक अता पता ही नहीं है, लेकिन उनके पति जरूर हक जताकर उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अंचल कार्यालय में सरेआम दरबार चला रहे हैं और फरियादियों के कागज पर दस्तखत किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वायरल वीडियो एसडीओ तक पहुंचा, गायब महिला कर्मचारी को सीआई के प्रभार से हटा दिया गया। रीता चौधरी राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सीआई के प्रभार से मुक्त करने का निर्देश जो है हमने सीओ को दे दिया है। कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय में न जाने कब से पत्नी के बदले पति का राज चल रहा था, लेकिन इस वायरल वीडियो ने जैसे ही पोल खोली, वैसे ही एसडीओ ने पति और पत्नी की मनमानी बंद करवा दी। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। सदन में हंगामे को लेकर इन 12 सांसदों को निलंबित किया गया है और सदन में अनुशासनहीनता पर यह एक्शन लिया गया है। कांग्रेस के 6, शिवसेना टीएमसी के 2 सांसद निलंबित किए गए हैं। वहीं सीपीएम और सीपीआई के 1 सांसदों को भी सस्पेंड किया गया है। बिहार से कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी इन 12 सांसदों में शामिल हैं और इन्हें भी निलंबित किया गया है। पूरे सत्र के लिए इन 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो सदन में अनुशासनहीनता पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित किए गए हैं, जिनमें कांग्रेस के 6, शिवसेना टीएमसी के 2 सांसद और सीपीएम सीपीआई के 1 सांसद भी सस्पेंड किए गए हैं। वहीं देखिए, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस दौरान निलंबित किए गए। इन 12 सांसदों में अखिलेश प्रसाद सिंह का भी नाम शामिल है। पूरे सत्र के लिए इन 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। और राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित किए गए। सीपीएम और सीपीआई के 1 सांसद सस्पेंड किए गए हैं और कुल 12 सांसद यहां पर निलंबित किए गए हैं। अनुशासनहीनता को लेकर इन 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। और हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, सदन में अनुशासनहीनता को लेकर इन 12 सांसदों को निलंबित किया गया, आगे क्या कुछ कार्रवाई इन पर हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आज राज्यसभा सभापति ने कड़ी कार्रवाई की है। जिस तरीके से पिछले सत्र में कई सांसदों ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया था, जिस तरीके से वो मेज पे चढ़े थे, जिस तरीके से उन्होंने खांसियां फाड़ी थी, तो इसको बहुत तल्ख तेवर अपनाते हुए आज राज्यसभा सभापति ने 12 सांसदों को निलंबित कर दिया है पूरे सत्र में। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से आज कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ और उसके बाद ये कार्रवाई जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके तेवर काफी कड़े हो गए हैं और उनका विरोध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि सदन में जो है वो विपक्ष की आवाज
ना उठ पाए, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरीके से पिछले सत्र में जो विपक्षी पार्टियों के कई सांसदों ने जो व्यवहार किया था, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि राज्यसभा सभापति ने किसी भी तरीके से सही नहीं माना है और यही वजह है कि 12 सांसदों को निलंबित किया है। जी चलिए अनु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित किए गए हैं। जिस तरीके से आज कृषि कानून वापसी बिल को पास किया गया राज्यसभा और लोकसभा में, और इसी को लेकर विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया जा रहा था और अनुशासनहीनता को लेकर ये कार्रवाई की गई। 12 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें कांग्रेस के 6, शिवसेना टीएमसी के 2 सांसद शामिल बताए जा रहे हैं जिनका निलंबन हुआ है। सीपीएम और सीपीआई के एक सांसद भी इस दौरान सस्पेंड किए गए। वहीं अगर बिहार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी निलंबित किए गए हैं। पूरे सत्र के लिए इन 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। और अगली खबर छपरा से है, जहां गरखा में कोलकाता के जेवर कारोबारी से अपराधियों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। घटना बीती रात की है। लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे। बताया जा रहा है कि कारोबारी छपरा से पैसा लेकर कोलकाता जा रहे थे। इसी दौरान केवानी मोड़ के पास पुलिस की वर्दी पहने अधिकारियों ने उन्हें रोका और कैश को अपने कब्जे में लिया। जांच के नाम पर गाड़ी की चाबी और मोबाइल भी ले लिया गया। कारोबारी ने पुलिस से इसकी शिकायत की। इस लूटकांड की जांच के लिए एसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प सामने आई है। तो मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई। पारू में पंचायत चुनाव के दौरान ये झड़प हुई है। पुलिस ने इस दौरान पिस्टल भी तानी पब्लिक पर और चक्की सुहागपुर पंचायत की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बूथ संख्या 166 पर यह झड़प हुई और पुलिस पर जबरन भगाने का भी आरोप लगा है। तो ये एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प सामने आई। पारू में पंचायत चुनाव के दौरान ये झड़प हुई है और इस दौरान पुलिस ने पब्लिक पर पिस्टल भी तानी। चक्की सुहागपुर पंचायत की ये पूरी घटना, जहां पर बूथ संख्या 166 पर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो रही है। पुलिस पर जबरन इस दौरान भगाने का आरोप भी लगा है। तो पारू में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। चक्की सुहागपुर पंचायत की ये पूरी घटना बताई जा रही है और इस दौरान बूथ संख्या 166 पर झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने पब्लिक पर बंदूक भी तानी और पुलिस पर जबरन भगाने का आरोप भी यहां पर पब्लिक की ओर से लगाया गया है। तो मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वहां पर? हेलो प्रियांक, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? जी, वहाँ पे अभी जो झड़प हुई है उसके बाद वो ईवीएम को सील कर लिया गया है, लेकर जाया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग रोक रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। तो ये इस वक्त की वहाँ की सबसे बड़ी खबर है। लगातार सवेरे से ही टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा था, लेकिन इस वक्त जब वहाँ पे 3 बजने के बाद जब जाने लगे तमाम ईवीएम को समेटा जाने लगा, तो जो लोग सुबह से लाइन में थे, जो कह रहे थे कि हम 2 बजे से लाइन में हैं, वो लोग मना कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे वोटिंग करनी है। लेकिन टाइम का जो है टाइम को लेकर वहाँ पे कर्मचारी काफी पाबंद थे और ऐसे में इस बात को लेकर झड़प होने लगी। उसके बाद अंततः ईवीएम लेकर जाया जाने लगा और अब जो है वहाँ पर जब झड़प हुई है, तमाम लोगों ने विरोध किया है, तो फिर उन्हें हिरासत में भी लिया गया। प्रियांक, लगभग कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे कितने लोगों को लिया जा सकता है? जी, करीब आधा दर्जन लोग हैं जिन्हें अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और भी लोग हैं जिनकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस ऐसे लोगों को टारगेट पर ले रही है जो लोग झड़प में शामिल थे, जो लोग इस मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने में लगे हुए थे। प्रियांक, यहाँ पर पुलिस पर जबरन भगाने का भी आरोप लग रहा है, तो क्या आपकी किसी पुलिस के अधिकारी से बात हुई? उनका पक्ष जानने की कोशिश की आपने? नहीं, अब तक है तो किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारी अभी फिलहाल इस मामलों पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं।
और फिलहाल जो हिरासत की खबरें आई हैं वो आधा दर्जन लोग जो है वह हिरासत में लिए गए हैं और इस मामले पर जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचाता हूँ। चलिए प्रियंका, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।